Okay, now we will see one question. The question is, the expression is given 7x is equal to 1. Then find decimal expansion of x. हमें 7x is equal to 1 दिया हुआ है और हमें x का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है. ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि अगर कोई रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में दिया हुआ है और अगर जो उसका q है, जो उसका डिनोमिनेटर है, और उसे अगर हम 2 की पावर m इंटू m की 5 की पावर n, ओके, जो हमारा डिनोमिनेटर है रैशनल नंबर का p/q के फॉर्म में, उसमें जो हमारा q है अगर उसे हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n लिख सकते हैं, इसका मतलब वो हमारा नंबर कैसा बनेगा, टर्मिनेटिंग बनेगा. ठीक है, और अगर नहीं लिख सकते तो वो नंबर हमारा कैसा बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग बनेगा. ओके, तो ये हमें ध्यान में रखना है. नाउ आवर एक्सप्रेशन इज व्हाट, इट इज 7x इक्वल टू 1. देन फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x. ओके, दिस इज सॉल्यूशन. 7x इज इक्वल टू 1. ओके, सो x इज इक्वल टू 1/7. 7 डिनोमिनेटर में आ गया यहाँ से. नाउ हमने नॉर्मल डिवीजन किया. ओके, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 7. हमने डेसिमल लगाया, 0 कैरी कराया. ठीक है, फिर हमने जब ये डिवीजन किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पास में डेसिमल के बाद 1 आया, 4 आया, 2 आया, 8 आया, 5 आया. तो 1 2 3 4 5 नंबर्स तक हमारे पास में कोई रिपीटेशन नहीं आया. ठीक है, 5 नंबर्स तक हमारे पास में कोई रिपीटेशन नहीं आया. लेकिन उसके बाद में वापस कंटिन्यू हुआ. 1 आया, 4 आया, 2 आया, 8 आया, 5 आया, 7 आया, जब हमने नॉर्मल डिवीजन किया. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 नंबर के बाद में फिर वो वापस रिपीटेशन नंबर की सीरीज चालू हुई. ठीक है, तो ये नंबर बड़े नंबर के फॉर्म में रिपीटेशन हो रहा था हमारे पास. ठीक है, तो हमने क्या किया कि भाई x इज इक्वल टू 0.142857, देन अगेन 142857, देन अगेन 142857. इन सच अ वे दिस नंबर वाज रिपीटिंग. तो हमने क्या किया, 142857 पे बार लगा दिया. हम क्या करते हैं, जो भी नंबर रिपीट होता है उस पर बार लगा देते. तो हमने इस पर क्या किया, बार लगा दिया. ठीक है, अब जैसे हमें ये एक्सप्रेशन दिया था तो इसको हमने चेक किया. जैसे हमारा रैशनल नंबर का फॉर्म क्या था, p/q का 1/7, तो ये 1/7. 7 को हमने चेक किया डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में नहीं बन रहा था, क्योंकि 7 है. 7 को तो हम 2 इंटू 5 की पावर में कुछ लिख नहीं सकते. तो इसका मतलब जो ये हमारा फ्रैक्शन है 1/7 हैज टू बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. इसको रिपीटेटिव बनना ही था, इस नंबर को रिपीटेटिव बनना ही था. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेटिव मतलब रिकरिंग, इस नंबर को, इस फ्रैक्शन को बनना ही था. ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर को हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में नहीं लिख सक रहे थे, क्योंकि वो 7 था. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 0.3 बार इन p/q फॉर्म. 0.3 बार मीन्स 3 इज recurring number, 3 is repetitive number. Okay, now solution. This let x is equal to 0.3 बार. ये 0.3 बार को हमने x एज्यूम कर लिया. ठीक है, अब 0.3 बार को जो हमें दिया हुआ है नंबर, जैसे 0.33333, इसे हमें p/q के फॉर्म में लिखना है, इसे हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये 0.3 बार 0.3333 है. ठीक है, इसमें से एक नंबर को हमें डेसिमल के इस तरफ लाना है. ठीक है, और डेसिमल के उस तरफ हमें रिपीटेटिव नंबर रखना है. जैसे ये 0.3333 रिपीटेटिव है, तो हमें कुछ भी करके एक नंबर डेसिमल के बाद वाला नंबर, यूनिट नंबर हमें डेसिमल के पहले लाना है. ठीक है, तो डेसिमल के पहले लाने के लिए हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई किया 10 से. ओके, मल्टीप्लाई बाय 10 बिकॉज वी वांट टू शिफ्ट 1 यूनिट नंबर बिफोर डेसिमल. ठीक है, डेसिमल के पहले हमें एक यूनिट नंबर लाना था, इसलिए हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया.
जैसे ही हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 10x इक्वल टू 3.3 बार मीन्स 3.3333, ठीक है। तो इसको हमने 1 नंबर दिया इक्वेशन को, इसको 2 दिया, ठीक है। जैसे ही हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 3.3333, दैट इज 3.3 बार। फिर हमने क्या किया, ये इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट किया। वी हैव सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। नाउ सी हियर 10x माइनस x इक्वल टू 3.3 बार माइनस 0.3 बार। हमारी इक्वेशन 2 क्या थी, 10x थी। 10x में से x माइनस किया हमने तो 10x माइनस x, फिर 3.3 बार माइनस 0.3 बार, 3.3 बार माइनस 0.3 बार। अब 3.3 बार में से हमने 0.3 बार को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचा, यहाँ पे 9x बचा, x इज इक्वल टू 3/9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/3। ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है, p बाई q फॉर्म है इस डेसिमल एक्सपेंशन का। 0.3 बार डेसिमल एक्सपेंशन का फ्रैक्शन फॉर्म है हमारा 1/3, ओके। ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन which was given in decimal form and the question was 0.3 bar and we have to convert it into p by q form, okay. So what we have done, just we have followed some steps and which are necessary for us to solve this question. We have to just keep in mind that the number which is repetitive after decimal, the unit number we have to bring before decimal, and for that we divided it by 10, okay. And then we have subtracted the second equation from first equation and we get the value of x, and that x is fraction form of this decimal number, okay. Now next we have given one more question that express 0.7 bar in p by q form, कि भाई 0.7 बार मतलब 0.777, इसको आप p by q के फॉर्म में बताइए, ठीक है। तो हमने क्या किया, 0.7 बार को x एज्यूम कर लिया, लेट 0.7 बार भी x, हमें मालूम है x इज इक्वल टू क्या है 0.777 है, ठीक है। हमें क्या करना था, फ्रैक्शन फॉर्म में निकालने के लिए हमें डेसिमल से पहले जो नंबर रिपीट हो रहा है वो लाना पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो ये हो गया 10x और ये 7.7 बार, ठीक है। ये 7 यहाँ आ गया, फिर 7.7 बार। डेसिमल के बाद रिपीटेटिव नंबर रखना है, ठीक है। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया दिस इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ओके। सो 10x minus x, 10x minus x and 7.7 bar minus 0.7 bar, okay. Then we got 9x is equal to 7 and x is equal to 7/9। तो हमने जैसे ही इस डेसिमल एक्सपेंशन को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमें इसका आंसर मिला x is equal to 7/9। So this is the format, this is the concept how you have to convert decimal expansion into fraction form when after decimal continuously repeating numbers are there। भाई डेसिमल के बाद तुरंत ही रिपीटेटिव नंबर हो तो हमें किस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म निकालना है। और ये क्वेश्चन हम वो वाले कर रहे हैं जिसमें रिपीटेटिव नंबर सिंगल है, सिंगल यूनिट वाले, जैसे 777, 333, 444 इस तरीके के। अगर ये रिपीटेटिव नंबर 42, 42, 42 इस तरीके के होते तो हम दूसरा कंसेप्ट यूज करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन जब हमें इस तरीके के क्वेश्चन दिए हो डेसिमल के बाद तुरंत रिपीटेटिव नंबर हो तो हमें उसको इस तरीके से करना है। डेसिमल के बाद वाले यूनिट नंबर को हमें डेसिमल से पहले लाना है, जिसके लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर सेकेंड वाली जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर हमारे पास में x की वैल्यू आती है जो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म होता है, p बाई q फॉर्म होता है उस डेसिमल एक्सप्रेशन का, ओके। नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट दिस इज एक्सप्रेस 5.2 बार इन p बाई q फॉर्म। 5.2222 कुछ इस तरीके का नंबर आपको दिया हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन और इसको आपको फ्रैक्शन फॉर्म में निकालना है। इसका आंसर आएगा आपका x की वैल्यू आएगी 47/9। दिस इज योर, you have to practice it, you have to find this question, okay. You try it, this is the answer
and the same concept we have to use like this. Okay, 5.2 bar is given, so let 5.2 bar be x is equal to 5.2 bar, therefore x is equal to 5.2 repetitive. Okay, we have to bring that 2 before decimal, so we will multiply it by 10. Okay, so it will become 10x is equal to what, 52.2 bar, and then you have to subtract equation 2 from 1, and then you will get the value of x. Okay. Okay, now this is next question. Express 1.27 bar in p by q फॉर्म. ठीक है, हमें एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है 1.27 बार. इसका मतलब डेसिमल के बाद 272727 रिपीटेटिव है. ठीक है, 2727 रिपीट हो रहा है. तो हमने क्या किया, 1.27 बार को x एज्यूम कर लिया, लेट x इज इक्वल टू 1.27 बार. ठीक है, हमारा कंसेप्ट क्या है कि हमें डेसिमल के बाद जितने भी रिपीटेटिव नंबर है उन्हें डेसिमल के पहले लाना होता है. ठीक है, जब भी हम उस डेसिमल एक्सपेंशन का फ्रैक्शन फॉर्म निकाल रहे होते हैं. तो हमारा रिपीटेटिव नंबर क्या है, 27 है. ठीक है, तो 27 है. जब डेसिमल के बाद सिंगल नंबर रिपीटेटिव होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. अब डेसिमल के बाद दो नंबर का रिपीटेटिव है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, क्योंकि हमें ये रिपीटेटिव नंबर को डेसिमल के आगे लाना है. ठीक है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100. तो ये x क्या हो गया, 100x, और ये क्या हो जाएगा, ये जब 27 आगे आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पे तो ये 127 हो जाएगा पॉइंट, फिर ये 2727 रिपीटेटिव डेसिमल के बाद आ जाएगा. ठीक है, हमें रिपीटेटिव नंबर को डेसिमल के पहले लाना होता है, फिर डेसिमल के बाद वो रिपीटेटिव नंबर रखना होता है. तो जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 100x इज इक्वल टू 127.27 बार. ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया. फिर हमने वही जैसे हम करते थे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो हमने इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो हो गया 100x माइनस x इक्वल टू 127.27 बार माइनस 1.27 बार. 27 बार निकल गया, 127 में से 1 गया तो 126 बचा. x की वैल्यू आ 100 माइनस x गया तो 99 बचा. x की वैल्यू आ गई 126/99. सो दिस इज आवर फ्रैक्शन फॉर्म, दिस इज आवर p by q फ्रैक्शनल रैशनल फॉर्म ऑफ दिस डेसिमल एक्सपेंशन 1.27 बार. In this way you have to convert this decimal expansion when after decimal two repetitive numbers are there, then you have to multiply it by 100, and in such a way you have to find the fraction form of this decimal expansion. Okay, in this way. Understood? Now next question is express 0.40 bar in p by q form. हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो 0.40 बार डेसिमल एक्सपेंशन है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में निकालो. ठीक है, उसको p by q के फॉर्म में निकालो. तो हमें मालूम है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें डेसिमल के बाद में 4040 रिपीट हो रहा है, मतलब दो नंबर का सेट रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सेम वे हमने ये जो क्वेश्चन किया है ऊपर ऐसे करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 40 है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ये 40 आगे आ जाएगा हमारा. ठीक है, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे. सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, आराम से करिए, कंसेप्ट आपने समझ लिया है. सेम कंसेप्ट के फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक्सप्रेस 3.215 इन p by q फॉर्म. हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है 3.215 बार, मीन्स 215 क्या हो रहा है, रिपीटेटिव है. तो डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीटेटिव है, मतलब कितने नंबर का सेट है, 3 नंबर का सेट रिपीटेटिव है ना. 3 नंबर सेट ऑफ 3 नंबर इज रिपीटेटिव. तो ये डेसिमल के बाद 3 नंबर है. जब डेसिमल के बाद एक नंबर होता था तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते थे, 2 नंबर आए तो हम 100 से मल्टीप्लाई करने लगे, अब 3 नंबर आए तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल के बाद जो रिपीटेटिव 3 नंबर का सेट है वो आगे आ जाएगा, और फिर डेसिमल के बाद वो रिपीटेटिव सेट रहेगा. ठीक है, तो जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है वैसे सेम ये करना है.
और जैसे ये करेंगे वैसे सेम ये करेंगे, लेकिन हम डेसिमल के बाद 3 नंबर का सेट है तो यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ हम 1000 से करेंगे। 1000 से क्यों करेंगे? क्योंकि डेसिमल के बाद देयर आर 3 सेट ऑफ 3 numbers 215, then 215, then 215. 215 is repetitive, that's why. And in same way we will solve the question and we will convert this decimal expansion into fractional form. Okay? Now you can see that next question is there. There is decimal expansion is given. Express 0.235 bar in p by q form. हमें ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें 0.2 फिर 2 के बाद 35 रिपीटेड है। 0.2 डेसिमल के बाद एक नंबर है, फिर उस नंबर के बाद वाले नंबर दो सेट में रिपीटेड है। जैसे 0.2 2 के बाद दो सेट वाले नंबर रिपीटेड है 35 ऐसे। इन p by q के फॉर्म में हमें इस डेसिमल का फ्रैक्शन फॉर्म निकालना है। ठीक है, हमने क्या किया, इस नंबर को एज्यूम कर दिया x, लेट x इज इक्वल टू 0.235 बार। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे, पहले डेसिमल के बाद जो नंबर है उसे आगे लाएंगे। पहले हम डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीटेटिव नहीं है, सिंगल नंबर है, उसे आगे लाएंगे। जैसे 0.235 बार है तो 35 रिपीटेटिव है, 2 रिपीटेटिव नहीं है, तो डेसिमल के बाद 2 एक यूनिट नंबर है तो उसको हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई करा, एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 2 का आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने 10 से किया तो ये क्या हो गया, 10x इज इक्वल टू ये 2 आगे आ गया 2.35 बार। अब ये एक्सप्रेशन कैसी हो गई, 10x इज इक्वल टू 0.35 रिपीटेड। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन हो गई 10x इज इक्वल टू 2.35 बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा डेसिमल के बाद रिपीटेटिव नंबर का सेट है उसमें से एक सेट को हमें आगे लाना है, 35 को हमें आगे लाना पड़ेगा क्योंकि 35 रिपीटेटिव है। ठीक है, तो 35 दो नंबर है इसलिए हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, 35 आगे आ गया 235.35 और ये 10x क्या हो गया 1000x हो गया जब 100 से मल्टीप्लाई किया। हमने इसको 1 नंबर नाम दिया इक्वेशन और इसको हमने नंबर 2 नाम दिया। ठीक है, फिर इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया हमने तो 1000x माइनस 10x और 235.35 बार माइनस 2.35 बार। फिर हमें क्या मिला, 990x इक्वल टू 35 कर दिया 35 235 में से 2 गया 233, तो 990x इज इक्वल टू 233, देयरफॉर x इज इक्वल टू 233/990। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने एक डेसिमल एक्सपेंशन किया था जिसमें डेसिमल के बाद में एक कोई यूनिट नंबर था, उसके बाद रिपीटेटिव नंबर का सेट था। तो पहले हमने उस यूनिट नंबर को आगे लाया। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में वो रिपीटेटिव डेसिमल सेट को आगे लाया। ठीक है, फिर हम जैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करते थे उस तरीके से सॉल्व किया, है ना। पहले हमने ये 2 को आगे लाया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आगे आ गया, इसको इक्वेशन 1 नाम दिया। ठीक है, फिर हमने रिपीटेटिव जो नंबर है वो 2 का सेट था तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके फिर आगे लाया, फिर डेसिमल के बाद एक रिपीटेटिव नंबर बचा हमारे पास। ठीक है, फिर वी हैव सब्ट्रैक्टेड दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस, सेकंड फ्रॉम 1, ओके, एंड इन द सेम वे फर्दर वी हैव कैलकुलेटिंग इन सच अ वे वी हैव फाइंड द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ दिस डेसिमल एक्सपेंशन। अंडरस्टूड? तो बस हमें ये ध्यान रखना है इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को सॉल्व करते समय कि डेसिमल के बाद में जो रिपीटेटिव नंबर है उसे हमें कुछ भी करके डेसिमल के आगे लाना है। ठीक है, कभी कभी क्या हो रहा है कि डेसिमल के बाद में कोई अलग नंबर आ रहा है उसके बाद रिपीटेटिव नंबर आ रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, उस अलग नंबर को डेसिमल के आगे लाएंगे, फिर अगले स्टेप में वो रिपीटेटिव नंबर को आगे लाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.134 बार इन p by q फॉर्म। ठीक है, ये हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन है 0.1। ठीक है, फिर 1 के बाद 34 रिपीटेटिव है। तो ये क्वेश्चन को आपको सेम इस तरीके से करना है
और आपका आंसर आना चाहिए x इक्वल टू 133/990. Okay, so you have to practice this question, you have to solve this question, you will solve in this form and you have to find this answer. Okay, okay students, this is next question. This you have to solve. You have given one expression in decimal form, okay, and you have to find the fractional form of that decimal expression, right? Your question is express 0.3 bar plus 1.2 बार प्लस 2.5. ठीक है, आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें डेसिमल एक्सपांशन भी है और विदाउट डेसिमल एक्सपांशन भी है. तो 0.3 बार मतलब 0.3333 इट इज अ रिपीटेटिव नंबर, प्लस 1.2 बार मीन्स 1.2222 इट इज अ रिपीटेटिव नंबर, प्लस 2.5. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको करने के लिए आप इसको सेपरेटली ब्रेक कर लो, फिर लास्ट में उसको आप ऐड कर लेना. हमने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार, लेट y इज इक्वल टू 1.2 बार, राइट. नाउ अब हमें देखा कि डेसिमल के बाद में यूनिट नंबर एक नंबर का सेट जो है वो रिपीटेटिव है. तो हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो रिपीटेटिव नंबर यूनिट नंबर हमारा डेसिमल के आगे आ गया. फिर डेसिमल के बाद हमारा रिपीटेटिव नंबर कंटिन्यू रहा. ठीक है, जैसे ही हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया, 10x इज इक्वल टू 3.3 बार. ओके, नाउ वी गिव नंबर 2 एंड हियर नंबर 1. वी सब्ट्रैक्टेड equation 2 from equation 1. So what we get, 10x minus x and 3.3 bar minus 0.3 bar. Okay, so what we got here, 9x is equal to 3, therefore x is equal to 3/9. जैसे हम करते थे डेसिमल के बाद सिंगल नंबर रिपीटेटिव हो 10 से मल्टीप्लाई करके, और जैसे हम करते थे वैसे ही हमने किया. यहाँ पर भी सेम, मल्टीप्लाई बाय 10y is equal to 12.2 and then repetitive, subtract 2 from 1, 10y minus y is equal to 12.2 bar minus 1.2 bar. We got what, 9y is equal to 11, therefore y is equal to 11/9. तो हमने इसको x माना था, इसको y माना था, दोनों का एडिशन है. तो x प्लस y जो भी हमारे फ्रैक्शन आए थे उनको हमने ऐड कर दिया, एंड देन प्लस 2.5 ये डेसिमल एक्सपेंशन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. फिर इनका एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया, 365/90. ओके, सो दिस इज द वे हाउ इन एडिशन फॉर्मेट और सब्ट्रैक्शन फॉर्मेट, या जैसे भी आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन भी दिया है और विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन भी दिया है, तो आपको इस तरीके से ब्रेक करके सॉल्व करना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक्सप्रेस 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार. ठीक है, इस एक्सप्रेशन को आपको, डेसिमल एक्सपेंशन को आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है. ओके, तो 0.6, ठीक है, तो ये तो आपका 6/10 हो गया, प्लस 0.7 बार, 0.7 के बाद में 7 इज रिकरिंग नंबर, रिपीटेटिव नंबर. तो इसको जैसे हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 और जो फ्रैक्शन निकालते हैं वैसे करिए. फिर 0.47 बार, पॉइंट डेसिमल के बाद में दो नंबर के सेट का रिपीटेटिव है, तो उसके लिए हम दो नंबर होते हैं जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस तरीके से इसको अलग से सॉल्व करिए. फिर तीनों को जोड़ के एलसीएम ले लीजिए, देन यू विल गेट द आंसर इन फ्रैक्शन फॉर्म. ओके, देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 2.36 बार प्लस 0.23 बार. ठीक है, इसको भी आपको सेम ऐसे ही सॉल्व करना है. ठीक है, अलग अलग ब्रेक करके, और फिर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर निकालना है. ओके.